अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दो बार दुरूद व सलाम की सूरत में हाज़िरी पेश फरमानी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व खातमिल अंबिया अमीमिल जूदि वल अता हबीबि रब्बिल अर्दि वस्समा मनबाइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकमि वल करमि वल हया वअला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिस सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसूल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल मुकिनीन वल मुत्मईनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नारों जितनी आवाज़ तो आनी चाहिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। बारे दीगर दावत दे रहा हो, कोई ज़ुबान खामोश न रहे, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका
बिका या जद्दल हसनैन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या इमाम अल किबलतैन। बंदाए परवरदिगार उम्मते अहमद नबी दोस्त तारे चारिया तबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लते हज़रत खलील खाक बाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्नो कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शम्ए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बागे खिसाले मुहम्मद इस्लाम इताअते खुलफाए राशिदीन ईमान मोहब्बते आले मुहम्मद वासिता या रब तुझे ख्वाजा अमीरुद्दीन का दे मुझे इल्म हया रिज़्क़ व शिफा सब्र व ग़िना ख्वाजा अमीरुद्दीन वली कुतुब आलम बना बहाले गरीबा हो खुदारा यकिया ख्वाजा अमीरुद्दीन वली मंबाए जूदो सखा शौकरम बरासिया बहरे मुहम्मद मुस्तफ़ा मुज्तबा या नबी सब करम है तुम्हारा ये जो तसव्वुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं अब कमी का तसव्वुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं कोई ना लगाता था हमको पास तक ना
सबसे मंगते तुम्हारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा, ये जो तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदुहुल अज़ीम के लिए जो ऐसा अलीम ख़बीर के तारीख़ात में स्याह पत्थर की चट्टान पर रेंगने वाली चींटी की आहट को भी सुन रहा है और उसके नन्हे और मासूम से दिल में पैदा होने वाले इरादों से भी बाखबर है। दुरूद ला महदूद व हुज़ूर रहमत आलम नबी के मुकर्रम रसूल मुहतशम सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात बाइसे तख़लीक़ कायनात ज़ीनत वज़्म कायनात अव्वल कायनात असली कायनात खुलासा कायनात मुजस्समा कायनात रूह कायनात रंगत कायनात रौनक कायनात नूर कायनात मुनीर कायनात तनवीर कायनात आने कायनात शान कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात मोहसिन इंसानियत उसवा आदमियत रौनक अर्शियाँ शौकत फर्शियाँ राहत आशिकां शहंशाह हसीना ततीमा दौरान इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया सरताजुल अंबिया सनदुल अंबिया अव्वलुल अंबिया आखिरुल अंबिया खातमुल अंबिया ततीमा अंबिया अहमद मुश्तबा मेरे और आपके लजपाल आका जनाब सय्यिदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम के दरबार नूर में बसद इज़्ज़ो नियाज़ बसूरत नात दुरूद हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम सादात इज़ाम नात खानान शीर लिसान नकीब महफिल पिंडाल में दूर नज़दीक से हाज़री की सआदत हासिल करने वाले उश्शाकान मुस्तफ़ा गुलामान औलिया मुहिब्बान अहले बैत व असहाब मुस्तफ़ा शम्अ रिसालत के परवानों इश्क़ आका के दीवानों हुब्बे नबी के मस्तानों मेरी मिल्लत के गैरतमंद बुजुर्गों बच्चों और नौजवानों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ ख़ास से मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी की सांसों को कीमती बनाने के लिए एक मरतबा ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकीज़ा बज़म में हाज़िरी की सआदत नसीब हो रही है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाते हुए हम सबको इस महफ़िल पाक की जमी बरक़ात को समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जितनी देर तक हम इस महफ़िल पाक में हाज़िर रहे हमें बाअदब हाज़िरी देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस महफ़िल पाक के इनेक़ाद में बस्म फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवान कारकुनान ओहदेदारान ज़िम्मेदारान जिन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ी कोशिश से बड़े हसीन जज्बात से आज की पकीज़ा महफ़िल का इनेक़ाद किया, अल्लाह ताला इन सब नौजवानों की कोशिशों को सर्फ़े क़बूलियत अता फरमाते हुए इन्हें सही मानों में इस्लाम का मुजाहिद और सिपाही बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात गिरामी मैं आपके माहौल को और पंडाल को देख रहा हूँ कि इस वक्त आपके चेहरे और आपकी आँखें और आपके ख़यालात उलझे हुए महसूस हो रहे हैं। लगता है कि आप किसी और तरफ तवज्जो किए हुए किसी और इंतजार में हैं। मैं ज्यादा देर तक अगरचे खिताब मैंने पहले करना था मौलाना हसन रज़ा साहिब ने, बाद में खिताब करना था, उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा थी तहरीक के लिहाज से, लेकिन वो एक उज़र की वजह से वो अपने चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हुए और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए आपसे इजाज़त लेकर रवाना हुए। बंदा नाचीज़ भी आपके सामने हाजिर है, मुझे आपके ज़ौक़ का भी इल्म नहीं,
आपकी समाअतों के अंदाज का भी इल्म नहीं कि आप किस अंदाज में सुनते हैं, क्या आपके ख्यालात हैं, क्या आपके जज्बात हैं। मैं अपने अंदाज में चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी तरफ मुंतकिल करने की कोशिश करूंगा। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात मेरे जुमलों को सलासल के साथ साथ साबित कदमी अता फरमाए और उसमें तासीर का नूर अता फरमाए और मुझे कुरान और हदीस का इबलाग करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ तकरीर का आगाज कर रहा हूँ, आप तवज्जो के साथ सुनिए इंशाअल्लाह ताला। जो उलमा है इनके लिए खिताब तो नहीं होगा, इनके लिए मेरे जुमले इनके वो इल्म के इजाफे में नहीं बल्कि इनके ज़ौक़ को साथ मिलाने के लिए होंगे और गुफ्तगू मेरी आपके साथ होगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात है। माशाअल्लाह, पता ही कोई नहीं हम कौन है। जिन्ना उच्ची तुसी लब्बैक दा नारा मारते पे हो ना, ये साडा ईमान है, साडी जान है, सब कुछ इस नारे ते साडा कुर्बान है। असी उन्हां पीरां च है ही कोई नहीं कि जिन्हां नूं लब्बैक या रसूलुल्लाह दे नारे नाल चेड़ होवे, जिन्नू लब्बैक या रसूलुल्लाह दे नारे नाल चेड़ होवे असी उन्हें पीर मनदे ही नहीं, बोलदे नहीं असी उन्हें पीर असी ते पीर मनदे ही उन्होंने आ कि जिहड़ा मुस्तफा दी जात ते वराउल वराए मुस्तफा दी निस्बत दे नाल भी अपनी मोहब्बतां नूं जोड़ के सब कुछ कुर्बान करदा नजर आ रहा है। हज़रात गिरामी, हम अहले सुन्नत व जमात हैं और अहले सुन्नत व जमात का ये एजाज है, ये फख्र है, ये तुर्रा इम्तियाज है, ये इनफरादियत है कि अहले सुन्नत व जमात के स्टेज पर नारा तकबीर लगाया जाए फिर भी सुन्नी मुस्कुराता है, नारा रिसालत लगाया जाए फिर भी सुन्नी के ईमान में बहार आती है, नारा तहकीक लगाया जाए फिर भी सुन्नी मुस्कुराता जाता है। और अगर आज के दौर में चलता चलता मोहब्बत के साथ प्यार के साथ अकाबिरीन उम्मत की मोहब्बत में आकर नारा गौसिया लगाया जाए फिर भी सुन्नी के ईमान में बहार आती है। और फिर आज अमीर दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी ने राफज़ियत का जनाजा निकालते हुए उम्मत को एक नारा दिया, अगर वो भी लगाया जाए सुन्नी के चेहरे पे रौनक आ जाती है। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। शरीयत के उसूल और कवानीन के मुताबिक जो भी नारा लगाया जाए और शरीयत के उसूल के मुताबिक आज के दौर में जो भी नारा भर लिया जाए वो शरीयत की हुदूद में हो, शरीयत की हुदूद में रहते हुए नारा लगाया जाए। सुन्नी नारा लगाता भी है, सुन्नी नारा लगाकर वजह की कैफियत बनाता भी है और हर नारे पे मुस्कुरा के अहले सुन्नत व जमात का अलम बुलंद करता नजर आता भी है। और नारा लगाकर जहां नारा लगाता है वो नारे के साथ अपने अकीदे की तर्जमानी करता हुआ भी नजर आ रहा है। मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनको रब्बे कायनात ने इतनी इज्जतें दी, इतनी शानें दी, इतनी कमालात और मोजज़ात अता किए कि वो लामुतनाही हैं, लामहदूद हैं, हुदूदों को यूद में आ सकते ही नहीं। बल्कि मेरा इमाम तो कलम उठाता है और मेरा इमाम कलम उठाकर कायनात में मेरे आका मौला इमामुल अंबिया की मोहब्बतों को बाब बाब करता हुआ उम्मत को पैगाम देता है। तेरे तो बस ऐ बेतनाही से हैं बरी
शाह क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ तुझे, के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे, तुझे 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 यही अहले सुन्नत व जमात के जलसों और इज्तिमात में अभी इनकी पगड़ी का अंदाज ये बता रहा है कि ये रिज़वियत के साथ बड़ा उन्स रखते हैं। लेकिन मैं अपने इज्तिमात में जब ये नारा लगता है इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत, मैं यहाँ तक इक्तिफा नहीं करता। मैंने कहा लोगों ने सिर्फ अहमद रज़ा को एक नात खान के अंदाज में तारुफ करवा के उम्मत के सामने पेश किया है और सिर्फ कहा है कि अहमद रज़ा ने हदायत बख्शिश की है और सिर्फ वो नात खान था और सिर्फ वो इश्क़ मोहब्बत की दास्तान का नाम अहमद रज़ा है। मैं कहना चाहता हूँ कौम को बताओ, इमाम अहमद रज़ा इश्क़ मोहब्बत का कोहे करार भी था और इल्म व हिकमत का बहरे ना पैदा किनार भी था। अब मुझे पता ही नहीं आप कहाँ सुनेंगे क्या सुनेंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलना मैंने वाक़ दावाना कह देना है। मैंने ये नहीं समझना मेरी तकरीर लगी है कि नहीं लगी। समझिए मौलवियों का अंदाज़ है, वो पूछेंगे बाद में फोन करके तकरीर लगी है कि नहीं, अगली बुक हुई है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ना हम उन पीरों में हैं ना हम उन खतीबों में हैं, सिर्फ बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन कहा करते थे। उस तकरीर को मैं तकरीर नहीं कहता, तकरीर लोरी देने के लिए नहीं होती, तकरीर थपकी देके सुलाने के लिए नहीं होती। तकरीर होती है उल्टा हुआ बंदा आ जाए तो सुलझ जाए, बिगड़ा हुआ आ जाए तो राह इस्तिकामत मिल जाए, अगर गंदा ख्याल लेकर आ जाए सिराते मुस्तकीम पे चलने के लिए जज्बात लेके चला जाए और अगर गुमराह आ जाए तो मुस्तफा का गुलाम बन के चला जाए और एक मर्तबा दुनिया में फंसा हुआ हो तो इस्लाम की खातिर कट मरने के लिए तैयार हो जाए। और उन पीरों को उन पीरों का नाम ले रहा हूं, मजबूरी है पीर कहना उन्हें, क्योंकि आवाम में तारुफ है उनका पीर के टाइटल से, लेकिन मजबूरी है मुझे कि मैं उनको पीर कहूं, वरना वो पीर के नाम के और तारुफ के काबिल भी नहीं है। जो अहमद रज़ा को एक मौलवी होने के लिहाज से तारुफ करवाते हैं और कहते हैं वो वली नहीं था, वो तो एक मौलवी था और उलमा ने महराब मिंबर पे बैठ के उसको वली बना दिया है। मैं कहना चाहता हूँ उन नाम निहाद पीरों को अगर अहमद रज़ा वली नहीं है तो इस जमाने में कोई वली है? जितने भी फितने हैं आज पर उठा रहे उन सब
उसे अहमद रजा कहते हैं। खारिजियत का फितना हो, अहमद रजा सामने। राफिजियत का फितना हो, अहमद रजा सामने। इस्लाम पे हमला करने का फितना हो, अहमद रजा सामने। और खारिजियत का फितना, नासबियत का फितना, मिर्जाइयत का फितना, कादियानियत का फितना, जितने फितने आज सर उठा रहे हैं, हर एक को कुचलने के लिए इमाम अहमद रजा का कलम मैदान में नजर आ रहा है। इमाम अहमद रजा ने कहा था, किल के रजा है खंजरे खून खार बरकबार, अदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। लगता है आपको अहमद रजा का तारुफ अभी तक किसी ने बताया ही नहीं है जी। और जिस बाबे का नारा नाम लेकर आप वजद में आते हो, उस बाबे ने सारी जिंदगी कमाई है तो इमाम अहमद रजा के नाम पे कमाई है। हज़रत तवज्जो के साथ मैंने जिस अंदाज में अपनी गुफ्तगू का आगाज कर लिया, अब इससे नीचे आना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। मैं इसी पे चल रहा हूँ। इमाम अहमद रजा का फासले बरेली ने ये कहा, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हिरा हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे। अब ये इमाम अहमद रजा है जिसके सीने में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, इश्क़ रसूल मुजस्सम है। ये हुजूर की नाम पढ़ने के लिए कहता है, क्या क्या कहूँ तुझे। जिनका सीना मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत से खाली होता है, जो अंग्रेज के टुकड़ों पे पलता है, जो अंग्रेज से लेकर अपनी इबादत अपने मामूलात को बनाता है, उसने तराजू लिया, उसने पैमाना लिया, वो तोल के, वो नाप के मुस्तफा की शानों को बयान कर रहा है। वो कहता है, इतना मानो, इतना ना मानो, इस कदर मानो, इससे ज्यादा ना मानो। वो तोलता है, वो नापता है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, कायनात इंसानियत में आज तक ना कोई तराजू बना, ना कोई पैमाना बना जिसमें मुस्तफा की इज्जतों को तोला जाए, जिसमें मुस्तफा की इज्जतों को नापा जाए। खुदा की कसम, रब्बे कायनात ने मेरे आका मौला को जो इज्जतें दी हैं, जो अज़मतें दी हैं, वो लामहदूद हैं, लामतनाही हैं। आज तक उनको तोलने के लिए कोई तराजू नहीं आया और उनको नापने के लिए कोई पैमाना नहीं बना। आला हज़रत इमाम अहमद रजा का फाज़िले बरेली सिर्फ वो ही नहीं कहते, सिर्फ वही नहीं बोलते, सिर्फ वही ये अंदाज इख्तियार नहीं करते कि तेरे तो बस बेतनाही से हैं बरी, हिरा हूँ मेरे शाह, क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ तुझे, कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्का मौला कहूँ तुझे। हज़रत शेख सादी भी बोले, वो तड़प के कहने लगे, सिर्फ अहमद रज़ा इस मैदान में तने तनहा तू ही नहीं, हमारे जज्बात भी सुन। शेख सादी कहते हैं, नदान कुदामी सुखन को यमन के वाला तरी सांचे मन को यमन। मैंने इस्तिआरात को, तशबीहात को, किनायात को, फसाहत और बलागत को इकट्ठा करके मुस्तफा की बारगाह में रहकर हुजूर की नात पेश करने की कोशिश की। मैं जुमले पेश करता रहा और उधर बारगाह मुस्तफा को देखता रहा। मेरे जुमले बारगाह रिसालत में हाजिरी देते थे, फसाहत और बलागत के साथ, तशबीहात के साथ, इस्तिआरात के साथ, लेकिन सारी कुव्वत को नचोड़कर दम मुस्तफा की अज़मत के लिए मैं जुमले कहता था। मेरे जुमले हेज रहते थे, मुस्तफा की अज़मत का झंडा बुलंद रहा।
चलो इस अंदाज में आप बोले नहीं है तो मैं दूसरा थोड़ा सा अंदाज इख्तियार करता हूँ। और ये तो बड़े बड़े मौलवियों को, पढ़े लिखों को जुमले आला हज़रत के समझ नहीं आते, लेकिन वो कलाम जो बच्चा भी जानता है, जो हिंद वाला भी जानता है, सिंध वाला भी जानता है, जो काला भी जानता है, गोरा भी जानता है, वो समझ आए या ना आए, इन जुमलों की लज्जत लेकर वो भी साथ मिलके कहता है सुभान अल्लाह। इसी मौजू को आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अपने कलम में लिख के ये कायनात को पैगाम दिया तो आला कहते हैं सबसे आला ओ आला। चलो होंते बोलो सबसे आला ओ आला, सबसे आला ओ आला हमारा नबी, सबसे वाला ओ बाला हमारा नबी। खल्क से सब रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्के कौनैन अंबिया ताजदारों काया ताजदारों सदियां गुजर जाने के बाद मुल्ला बोलता है, मुफक्किर बोलता है और जहलम का इंजीनियर बोलता है, प्लम्बर बोलता है। और वो इस अंदाज में अपने आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को बयान करते हुए आज कोई भी मुफक्किर और मुल्ला ये कहे कि मैं मुस्तफा की अज़मतों को पहचान गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों की हकीकत को मैं समझ गया, मैं 14 सदियां बाद आने वाले मुल्ला जिन्होंने हुजूर की अज़मतों और शान को इस अंदाज में बयान किया, मैं 14 सदियां पहले मुस्तफा की बारगाह में बैठने वाले उस मर्द कलंदर उस इश्क़ मुस्तफा में डूबी हुई हस्ती जिसको कोई मानता है ना माने, अंग्रेज ईरान के टुकड़ों पर और ईरान के डालरों पर पलने वाला उस हस्ती के मुआमलात को, किरदार को, मोहब्बत को, हकीकत को नहीं मानता ना माने, लेकिन उम्मत का इस बात पे इजमा है जितना कुर्ब उस हस्ती को मुस्तफा से हुआ है कायनात में किसी को मिला ही नहीं। वो कौन है? वो खलीफा अव्वल बिला फस्ल जानशीन मुस्तफा, जानशीन मुस्तफा, रौनके बाजार मुस्तफा, मज़हरे अनवार मुस्तफा, मिजाजे शनासाए नबूवत, सिलसिला नक्शबंदिया की असासे अव्वल। अब जितने नक्शबंदी आस्ताने हैं उनको तो कहना मेरा हक बनता है, नक्शबंदी आस्तानों की और आस्तानों पे बैठने वाले सज्जादा नशीनों की खबर लेना मेरा काम है और मेरा हक है। मैं उन सज्जादा नशीन कमीनों और गद्दारों को पूछ रहा हूँ, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अफ़ज़लियत पर हमला हुआ इन सबको सांप सूंघ गया, लेकिन जब रियासत मदीना का नाम निहार नारा लगाने वाला उसकी
इज्जत या उसकी धुन पे पाँव आया था। बड़े बड़े पीर, समझे नहीं आप, बड़े बड़े पीर। और आला हज़रत ने कहा था तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही, दर बदर यूं ही। मैं उन पीरों को कहना चाहता हूं, तुम्हें इमरान खान को इस्लाम का हीरो नजर आया, इमरान खान ने तुम्हें रियासत मदीना नजर आई, तुम्हें हरी नजर में मुल्क का खैर है इमरान खान नजर आया है, तुम्हें अमीरुल मुजाहिदीन मुल्क कौम का खैर का नजर नहीं आया। लेकिन फर्क समझ ले, जिन्होंने इमरान खान को इस्लाम का हीरो माना वो पीर रब ने उन्हें जलील करके ज़मान पारक में डंडे पकड़ा दिए हैं जी। बड़े बड़े पीर ज़मान पारक में डंडे पकड़ के खड़े हो रहे हैं। और मुझे उन आस्थानों की खबर भी लेनी चाहिए जिन आस्थानों पर पहली सफ में दाढ़ी मुन्ना खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उनका सज्जादा नशीं दाढ़ी मुंडवा के स्टेज पे बैठा रहता है। मैंने कहा ये यहाँ की पीरी है, मुरीदों के लिए उसूल और पीरों के लिए ये कौन सी पीरी है, ये कौन सी तरीकत है। मुरीद आए तो खींच के पीछे कर देते हैं, तेरी दाढ़ी पूरी नहीं आती है, पीछे चला जा। लेकिन मैं छुपे लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ, एक वो पीर था, एक वो दरवेश था, एक वो अपने अकाबिरीन की तालीमात का तर्जमान था जिसने तरीकत का पैगाम दिया। अगर पीर का बेटा शरीयत पे नहीं रहता, तरीकत पे नहीं रहता, उसे समझाओ, फिर समझाओ, फिर समझाओ। अगर समझ जाए तो ठीक है, वरना उस बेटे को छोड़कर मुरीदों में ऐसा बंदा तलाश करो जो शरीयत मुस्तफा का अलम बरदार भी हो, अपने बुजुर्गों की तालीमात का तर्जमान भी हो। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, बल सब नबीजन, बल सब नबीजन। समझ नहीं आई आपको? जो मैंने कहा जिनको आ गई उनको आ गई, जिनको आ गई उनको। आज लोग पीर बचा रहे हैं, पीरों का तहफ़्फ़ुज़ किए हुए हैं और पीरों के गिर्द हाला लगा के पीर बचा रहे हैं। मैंने कहा तुम पीर बचाओ, हम अकीदा बचाएंगे, तुम पीर बचाओ, हम दीन बचाएंगे। जिन्होंने पीर बचाए, जिन्होंने गद्दियां बचाई, जिन्होंने आस्थाने बचाए, उनका आज नाम कोई नहीं ले रहा। जिन्होंने इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ में, खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में नमूस रिसालत की चौकीदारी अपनी जिंदगी गुजारी है, आज वो हस्ती लोगों के दिलों में राज करती नजर आ रही है। कदर नबी दा एक ही जानन, ओ कदर नबी दा एक ही जानन, ओ कदर नबी दा एक ही जानन, कदर नबी दा जानन वाले। मैं इन पीरों को पूछ रहा हूँ, पीरों को, और मैं उन मुरीदों की भी खबर लेना चाहता हूँ। मैं उन मुरीदों को कहना चाहता हूँ, पीर का कलमा पढ़ रखा है तुमने? नहीं, हमने पीर को मुस्तफा के दीन की वजह से माना है। हमने पीर को मुस्तफा के दीन की वजह से माना है। अगर पीर मुस्तफा के दीन के साथ खड़ा है तो वो पीर है। समझ में नहीं आई? नाराज हो गए? तुसी तो लब्बैक वाले हो, तुसी तो नाराज ना हो। ਤੁਹਾਨੂੰ तो डर ही को नहीं होना चाहिए, ताकत नाल नारा मारना चाहिए। हुण ते चस आउंदी पई है। ओए सुन्नियों, लब्बैक वालों, आज तुम्हारे बदले का वक्त आ रहा है। कुदरत का इंतकाम
मैंने कहा कमीने आपका फवाद गया, सवाद गया। समझ नहीं आई? वो पीर कह रहा था पहले वो नून लीग के तलवे चाटता था, फिर उसने इमरान खान के तलवे चाटने के लिए आपने आपको पेश किया तो कॉन्फ्रेंस लगाई, तो उसने कहा ये जुमला रिकॉर्ड है, फवाद आया, सवाद आया। मैं क्या होन क्या कि तो अदालत जो डिगड़ा डिगड़ा नसे होन क्या, फवाद आया, सवाद आया। होन क्या है ना, फवाद आया, होन क्या है, होन के अंदर बढ़ गए हो जिन्ने भी ने। लब्बैक वालों, तुम्हारे जज्बात को मैं तुम्हारे सामने नहीं कह रहा, मैं ना कोई तहरीक लब्बैक का कारकुन हूँ, ना मैं कोई ओहदा लेने वाला हूँ, लेकिन हमारी जिंदगी का ये एहसास है कि हमने तहरीक की वजह से मुस्तफा की नमूस पे पैरा नहीं दिया, हमने तहरीक को माना है तो मुस्तफा की नमूस की वजह से। लेकिन ये आस्ताना आलिया कोटला शरीफ है, खुदा की कसम खत्म नबूवत पे बात हो, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ मैदान में खड़ा है। नमूस रिसालत की बात हो, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ चौकों चौराहों में खड़ा है। और अगर राफिजियत की बात हो, फिर भी आस्ताना आलिया कोटला शरीफ राफिजियत का जनाजा निकालने के लिए मेरा मिंबर पे खड़ा है। अगर खारिजियत हो, फिर भी उसको ललकारने के लिए आस्ताना आलिया कोटला शरीफ खड़ा है। आस्ताना आलिया कोटला शरीफ से दीगर आस्थानों को सबक लेना चाहिए और उन्हें मैदान में आना चाहिए और मुरीदों को बताना चाहिए हमने तुम्हें अपना कलमा नहीं पढ़ाया, हमने मुस्तफा का कलमा पढ़ाया। और ये भी जुमला तवज्जो के साथ सुन लेना, जो पीर अपनी तरफ बुलाए, जो पीर अपनी तरफ बुलाए वो ताजिर है, वो व्यापारी है, वो बहुत अच्छा खरीदने वाला है। और जो हुजूर के गुलामों को, उम्मत के अफराद को पकड़ के मुस्तफा की बारगाह में खड़ा करते वो सच्चा पीर हुआ करता। समझ कोई नहीं आई? हुण ते पीरा ने भी रंग बदले, 15 मुरीद करवाओ तो फिर खिलाफत होए थे, 20 करवाओ तो खिलाफत बांटते जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ मेरे जुमले सुनना, सख्त है जुमले लेकिन बर्दाश्त करना। आज लोगों पीरों ने मुरीदों को अपने गिर्द जमा करने की कोशिश की है, लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़े तो मेरे मुस्तफा का वसफ कुरान बयान करता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह। वदायन कुरान है कि नहीं? बोलो कुरान है कि नहीं? हुजूर के औसाफ बयान किए कुरान ने और ये वसफ भी बयान किया कि मेरे आका की शान है वदायन इलल्लाह, वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, लोगों को बोलो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अबू जहल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अपने हसद और बुग़्ज़ की आग को बुझाने के लिए शतमहु व आज़ाहु तकलीफ दी और बुला बुला कहा, अब्दुल्लाह इब्न जुदान की लौंडी ने अमीर हमजा की जुर्रत को ललकारा और उसकी बहादुरी को ताना दिया, कहा कैसा चच्चा है तेरे भतीजे के साथ अबू जहल यूं सलूक कर रहा है और तू शिकार कर रहा है, तू कैसा बहादुर है। हजरत अमीर हमजा ने कलमा नहीं पढ़ा, हरम काबा में आए, अबू जहल के सर पे कमान मारी, लहू लुहान कर दिया, चल बारगाह मुस्तफा में आए और आकर कहने लगे भतीजे खुश हो जा, मैं तेरा बदला लेके आ गया हूँ। मेरे आका ने जो जुमले इरशाद फरमाए तवज्जो से, मेरे आका ने फरमाया ऐ अमीर हमजा चचा तू मुझे कमजोर हो मत समझ, अगर मैं बदला लेना चाहता मैं खुद बदला ले लेता, लेकिन मैं बदला लेने नहीं आया, मैं कायनात में इनकलाब बर्पा करने आया, मैं बदला लेने
मैं बदला लेने हुण ते भरा भरा को लेंदा पिया मुरीद बोलन या ना बोलन दुनिया बोलनी पई है पीर खलीफे को लेंदा पिया बदलियां वाली दुनिया है लेकिन बोलता कोई भी नहीं। मेरे आका ने फरमाया अमीर हमजा को तू कहता है मैं बदला लेके आ गया हूं खुश हो जा। मेरे आका फरमाने लगे मैं बदला लेने के लिए नहीं आया मैं तो इनकलाब करने के लिए आया हूं और मुझे तेरा बदला लेने पे कोई खुशी नहीं है। अमीर हमजा बोले या रसूलल्लाह बताइए फिर खुश कब होंगे? फरमाया अभी तू अभी अल्लाह की तौहीद का मुनकिर होगा मेरी रिसालत को मानने वाला बन जा मुझे तुझ पे खुशी हो जाएगी। वो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और पीर भी वही पीर है जो मुस्तफा की इत्तिबा में लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। लोगों को बोलो लोगों को नहीं बोले हुन जैसे जुमला कह रहे जनाजा कर देना है। लोगों को पीर होता ही वो है जो मुस्तफा की शरीयत पे चले मुस्तफा के रास्ते पे चले मुस्तफा की इत्तिबा में चले। जो पीर लोगों को मुस्तफा की पैरवी में अल्लाह की तरफ बुलाए वो पीर है और जो लोगों को इमरान की तरफ बुलाए वो खिंजीर है। नहीं बोलते पे तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਪਟਕਾ ਗਿਰੇ ਰਕਾਵਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬੜਾ ਜਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਬੜਾ ਜਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸਬਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਨੇ। समझ आ रही कोई नहीं समझ आई? तो जो अल्लाह की तरफ बुलाए वो पीर है और जो अल्लाह से हटा के दुनियादारों की तरफ बुलाए वो खिंजीर है। वो क्या है? ना बोले आजे ना बोले आजे वो खिंजीर है। मैं हदीस पेश कर रहा हूं इस पर कोई कहेगा मियां साहब जज्बात में बोल गए मैं हदीस पेश कर रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं ला युमिन अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। मेरे आका फरमाते हैं कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब मुस्तफा की लाई हुई शरीयत के किताबें अपनी ख्वाहिशात को कर नहीं देता। ये तो हदीस आपने मशहूर सुनी है ना ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ये तो सुनाते हैं लेकिन ये नहीं सुनाते। हुजूर ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। जिस वक्त तक अपनी ख्वाहिशात को मुस्तफा के लाए हुए दीन पे कुर्बान नहीं करता जो मोमिन ना हो पीर कहां से हो सकता है? पीर होने के लिए मोमिन बनना जरूरी है। जितना बड़ा मोमिन उतना बड़ा पीर। जितना बड़ा मोमिन उतना बड़ा पीर। हजरात गिरामी तवज्जो से ये जुमले पता नहीं मैंने कहां से शुरू किए कहां ले आया। अब इस पर मैं थोड़ी सी बात आगे भी कर दूं। मेरे आका मौला इमाम अहमदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि वो उम्मत को पकड़ कर रब से मिलाते हैं और पीर का भी अमल है वो मुरीदों को पकड़ कर। पीर वो नहीं होता जो दिल के ऊपर लगी हुई जेब पे नजर रखे। जिन्ने ते 5000 का नोट जेब हाथ रखा उन्हें दो हाथ ना ते जिंदा हाथ खाली है ओनू कोरोना लड़ गया नाले छिटू चाड़िया है जी ते नाले हाथ इंज कीते। मैं क्या कमीनिया इन्हां दी वजह तो तेरी गड्डी चलदी पई है। इन्हां दी वजह तो तेरी गड्डी चलदी पई है। इन्हां दी वजह तो तेरे प्लाजे चलदे पे ने। इन्हां दी वजह तो तेरी फैक्ट्रियां चलदियां पईयां ने। अगर तू इन्हां नाल हाथ नहीं मिलाना फिर जाके गनेरियां दी रेड़ी ला। इन्हां नाल हाथ मिलाएगा तब
हकीक मुस्तफा का सच्चा गुलाम कहलाएगा। मेरे आका बस तकरीर हो गई। मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक सहाबी आए, मेरे आका से हाथ मिलाया, मेरे आका ने अपना दस्ते नबूवत आगे किए और आका ने दस्ते नबूवत करके उसके हाथों के साथ यूं हाथ मले। पता नहीं पीरी किनू कहंदे हो तुसीं, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰੀ ਨਾ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੱਸਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੀਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਅਮੀਰੁद्दीन ने लाई है, समझ नहीं आया, दीन के अमीर ने लाई है, वो कभी भी बंद हो सकती। साहबी रसूल आए, हाथ आगे किए, मेरे आका ने यूं हाथ मले और सहाबी के हाथ खुर्द रहे थे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या काम करता है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं कस्सी बांटता हूँ, यानी कस्सी का काम वो जो होता नहीं है कि एक है वो रस्सी बांटना और एक है वो कस्सी जिसके साथ खड्डे निकालते हैं, जिसके साथ लाइनें निकालते हैं। या रसूल अल्लाह मैं वो करता हूँ। हाथ खुर्द रहे थे, मेरे आका मौला इमामुल अंबिया ने हाथ जोर से पकड़े और पकड़ के मुस्तफा ने नबूवत के होंठों के साथ उसे चूम लिया। मुस्तफा की शरीयत पे चल के लोगों को अपने करीब नहीं करता, बल्कि मुस्तफा के करीब कर देता है, मुस्तफा के करीब कर देता है। और जिन्होंने तवज्जो के साथ सुना, जिन्होंने लोगों को मुस्तफा का राह दिखाया, खुदा की कसम उसका नजारा मीनारे पाकिस्तान में देखा। मैंने 91 में अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से शरफ पड़ी, मैं शागिर्द हूं उनका। लेकिन हुण जेड़े पीर शागिर्द नहीं ना बने, उन्होंने पीर दा बात नहीं कोनी होनी, समझ में नहीं आता। ओ मौलवी नाल लड़दे ने, मौलवी तकरीर लंबी कर दे तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आप जाहिल होंदे ने तो कहंदे ने मौलवी दी लग गई ते साडी तो कहंदे ने बस कर। लेकिन पीर वो होता है जो मौलवियों की कदर करता है, मौलवियों को दाद देता है, लेकिन उलमाए सू को नहीं, उलमाए रब्बानी को। मेरे हुजूर बाबा जी खुर्शीद नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो उलमा से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। वो 15 चक था, वहां नमाज आप तशरीफ ले जाते थे, नमाज का वक्त हुआ तो एक आदमी ने बताया हुजूर ये हाफिज है, तो बाबा जी खुर्शीद आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने हाफिज का कांधा पकड़ के करीब किया, दूसरे आदमी को कहा थोड़ी सी इजाजत दो, मैं हाफिज के साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ूं, मैं हाफिज के साथ खड़ा होकर नमाज पढ़ लूं। जिन्होंने ये जुमला बोल रहा था, जिन्होंने लोगों का ताल्लुक मुस्तफा से जोड़ा, फिर रब्बे कायनात ने लोगों के दिलों को उससे जोड़ दिया। और बाबा जी कहते होंगे सन कुत्तियां दे नारे मालका दे होंदे ने, जिन्हें सारी जिंदगी अपना नारा नहीं ना लवाया, और दुनिया तो चला गया, दुनिया उनके नारे मारा, दुनिया होना यही वजह है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या ना हो कलम तेरे हैं। दो जुमलों में, दो बातों में मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। दाइयन इल्लाह, पीर वो होता है जो मुस्तफा की इत्तिबा में लोगों का ताल्लुक रब से। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह बादशाह वक्त उनका अकीदत माने, कोई नहीं समझ आएगा, कोई नहीं समझ आएगी। बादशाह वक्त हजरत ज़ुन्नून मिस्री का अकीदतमंद था, लेकिन आज इमरान खान की अकीदत
समझ कोई नहीं आई? आज इमरान खान के अकीदतमंद है और जो इमरान खान के अकीदतमंद है जलील हो रहे हैं, और जो बादशाह वलियों का अकीदतमंद होता था इज्जत पा रहा था, इज्जत पा रहा था। तैमूर लंग बादशाह था। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह तआला अलैह के मदरसे के पास से गुजरा, और जब मदरसे के पास से गुजरा तो मदरसे के तालिब इल्म वो दरियां झाड़ रहे थे। दरियां झाड़ते झाड़ते वो गर्द उठा, तैमूर लंग गुजर रहा था। उसने कहा ये क्या हो रहा है? उसने कहा ये बहाउद्दीन नक्शबंद के मदरसे के तालिब इल्म दरियां झाड़ रहे हैं। उसने अकीदत के साथ उस गर्द को अपनी सांसों में लिया, और बाद में हुआ क्या? फरमाया तैमूर मुर्द, ईमान फरमाया तैमूर दुनिया से चला गया। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद की दरियों की गर्द की वजह से बेईमानों के नहीं मरा, साहिब ईमानों के मरा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री का अकीदतमंद था बादशाह। हजरत ज़ुन्नून मिस्री बीमार हो गए। बादशाह वक्त ने अपना खुसूसी तबीब उसको हुक्म दिया, जाओ ज़ुन्नून मिस्री का इलाज करो। हजरत ज़ुन्नून मिस्री के इलाज में वो तबीब लग गया, सारे नुस्खे उसने आजमा दिए। हजरत ज़ुन्नून मिस्री सेहतयाब न हुए, लेकिन जब सेहतयाब न हुए उसे अपनी नौकरी की फिक्र हो गई। कहने लगा ये बादशाह अकीदतमंद है हजरत ज़ुन्नून मिस्री का, अगर ये सेहतयाब न हुए मुझे अपनी नौकरी से, सरकारी ड्यूटी से निकाल देगा। वो तड़पता हुआ, लड़ता हुआ सिस्सियों में हजरत ज़ुन्नून मिस्री के पास आया, और आकर अपनी वफाओं का, अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए कहने लगा, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, सारी जड़ी बूटियां तेरी सेहत पे आजमा दी, लेकिन पता नहीं क्या वजह है आपकी सेहत बहाल न हुई। अब मेरी मोहब्बत सुनो, अगर मुझे पता चल जाए मेरे जिस्म के फलां टुकड़े को काट कर आपको खिला दिया जाए, आपको सेहत मिल जाएगी, मैं जिस्म का टुकड़ा काटने के लिए तैयार हूँ। हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाने लगे, हमारी सेहत की बहाली के लिए इतनी ज्यादा कीमत की जरूरत नहीं है, हम थोड़ी सी ठीक हो जाएंगे। तो कहता है टुकड़ा काट के मैं खिलाऊं, अगर पता चल जाए तो आप सेहतयाब हो जाओगे। हजरत ज़ुन्नून मिस्री फरमाने लगे, इतनी ज्यादा कीमत, इतनी ज्यादा ये कुव्वत हमारी सेहत के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। वो तबीब ईसाई था, गैर मुस्लिम था। हजरत ज़ुन्नून मिस्री कहने लगे, अभी तू मुस्तफा का कलमा पढ़ ले, ज़ुन्नून मिस्री खुद ब खुद ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा। उधर तबीब जो ईसाई था उसने कलमा पढ़ा। हजरत ज़ुन्नून मिस्री चारपाई पे बैठ गए। कहने लगे हमारी दवाई के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही जरूरत है कि तुम मुस्तफा के गुलाम बनो। इसलिए कहने वाला कहता है अल्लाह 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 किए जान से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले जो अल्लाह से मिला दे। आज का जलसा अगरचे ज़ाहिरी तौर पर दो उन्वान थे, लेकिन हकीकत में एक ही टाइटल है, मिलाद मुस्तफा व ताजदार खत्मे व तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत। ये खत्मे नबुव्वत वाला काम इतना बड़ा काम है, इतना पसंदीदा काम है, और बारगाह खुदाबंदी में कुर्ब देने के लिए इतना अहम काम है। जो चाहता है खुदा का कुर्ब मिल जाए, मुस्तफा की नज़र करम मिल जाए, वो दुनिया को छोड़कर
खत्म नबूवत का झंडा उठा ले। खत्म नबूवत का झंडा उठाना उसका काम है। उसके पीछे मुस्तफा का हाथ नजर आएगा, मुस्तफा का हाथ नजर आएगा। और पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला ने यही जुमला कहा करते थे और बाबा जी अक्सर यही सुनाया करते थे, फरमाया जो खत्म नबूवत का काम करे वो अपने आप को तन्हा और बेसहारा ना समझे, उसके पीछे मुस्तफा का हाथ। और आज के दौर में अमली मुजाहरा देखो, अमली मुजाहरा देखो मुस्तफा का हाथ कैसे होता है। वो लोग जो सीधी गोलियां मारते थे, वो लोग जो तेजाब की बोतलें और टैंकियां रास्ते में फेंकते थे, वो लोग जो हेलीकॉप्टर के जरिए अपने बुग़्ज़ और कीना को सरेआम करते हुए खत्म नबूवत के चौकीदारों पर गोलियां, तेजाब और पता नहीं क्या क्या फेंकते थे। लेकिन खुदा की कसम इस आसमान ने भी देखा और उस इस्लामाबाद जाने वाली सड़क ने भी देखा, सारी गोलियां नाकाम हो गई, मुस्तफा के गुलामों के सीने भारी नजर आए। जिन्होंने गोलियां खाई, आंसू गैस बर्दाश्त किए, सादात के घर में ये पुलिस सादात की खवातीन के साथ जो करती रही वो दुनिया के सामने है। लेकिन अब आशिकों के हौसलों को बुलंद करने के लिए कायनात ने ये मंजर उन्हें अपनी आंखों से दिखा दिया है। और आज बाबा जी की रूह खुश हो रही है। बाबा जी ने कहा था मौला इनको चुन ले, इनको गिन ले। आज गिने भी गए हैं, चुने भी, गिने भी गए हैं, चुने भी गए हैं। कौन कौन है आपने देखा होगा। कोई कहता था बाबा जी व्हील चेयर पे थे, लेकिन मैं ये जुमला सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के इज्तिमा में नहीं बोल रहा। हमने कभी भी चेहरे देख के बातें की नहीं, हमने हकीकत देख के बात की है। बाबा जी व्हील चेयर पे थे, लेकिन उनको घसीटा गया, उनके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन बाबा जी ने कहा जब बातें इतनी करता है तो फिर काम भी तो ऐसे होने हैं। बाबा जी कहा करते थे अपने जात के लिए नहीं करता, मुस्तफा के दीन के लिए करता हूँ, इबादत समझ के करता हूँ। फिर जिसने व्हील चेयर की हुर्मत को पामाल किया वो व्हील चेयर पे नहीं था, कुदरत ने उसे व्हील चेयर पे लाया। अगर से हट्टा कट्टा था, सही चल फिर सकता था, लेकिन व्हील चेयर पर कुदरत ने बिठाया। फिर व्हील चेयर से सुहाया, फिर उसे जलील करवा के दुनिया को दिखाया। जो मुस्तफा के गुलामों के साथ यूं करता है, फिर कुदरत उससे यूं ही इंतकाम लेती नजर आती। और हमारा नारा है मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। सुन्नियों जब तक जिंदा रहना है उस वक्त आपने अपने सांसों के साथ ये वादा करना है। हम जब तक जिंदा रहेंगे मसलक के हक़ अहले सुन्नत व जमात में जिंदा रहेंगे। खारिजियों के साथ नहीं बैठेंगे, राफ़िज़ियों के साथ नहीं बैठेंगे, नासिरियों के साथ। अगर किसी का पीर खारिजी हो जाए छोड़ दो, किसी का पीर राफ़िज़ी हो जाए छोड़ दो, किसी का पीर नासिरी हो जाए छोड़ दो। पीर होने की वजह से अकीदा मत बना, अकीदे की वजह से पीर बना। मुझे इस वक्त वो बात याद आ रही है जब कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ने राफ़िज़ियत को तबाह बर्बाद करने के लिए वो सिलसिला जब उसको उठाया,
सरेआम किया तो बड़े बड़े पीर कहने लगे इसने बेअदबी की है, गुस्ताखी की है, सैयदा पाक की बेअदबी और गुस्ताखी की है। मैंने खुद जाकर डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब कहने लगे मियां साहब आप कोटला शरीफ के फर्जंदो, अगर मेरी नीयत में या मेरे ख्यालात में एक राई के बराबर भी सैयदा पाक की बेअदबी का ख्याल हो, रब मुझे दूसरी सांस का मौका ना दे। मैंने ये बात सैयदा पाक की बेअदबी के लिए नहीं की, मैंने इमाम मोहम्मद रजा की फिक्र बचाने के लिए की है। इमाम मोहम्मद रजा की अब मैं आपको भी बता रहा हूँ, आप बुजुर्गों की लड़ाई ना करवाया करो, बुजुर्गों की लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ देखा भी ना करो, बल्कि जो भी मसलक पे काम कर रहा है आप उसकी मोहब्बतों में आके मसलक की वजह से उसका साथ दिया करो। मैं अक्सर जुमला बोलता हूँ, जिसने उम्मत के अंदर गैरत का बीज बोया उसे अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिज़वी कहा जाता है, और जिसने उम्मत के अंदर अहले सुन्नत व जमात की गैरत का बीज बोया उसे कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली कहा जाता है। उम्मत के नौजवानों को गैरत दी है, मुस्तफा का इश्क और मोहब्बत दी है, उस मर्द कलंदर को खादिम हुसैन रिज़वी कहा जाता है। और नौजवानों को राफ़िज़ियों से बचाया, खारिजियों से बचाया, नासिबियों से बचाया, उस मर्द कलंदर कंज़ुल उलमा उसे डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली कहते हैं। हमारे लिए हमारे दोनों बुजुर्ग हमारे सरों के, और ये जुमला मैं बोलने लगा हूँ, भाइयों के भी आपस में बात तो हो ही जाती है, क्या घर से निकाल देते हो, सारी जिंदगी के लिए तोपों का रुख कर देते हो, नहीं कहते ये भाई हैं, भाइयों का मामला भाइयों के सपुर्द। हमारे लिए जो भी अहले सुन्नत व जमात का काम करता है, अहले सुन्नत व जमात के अकीदे पर अपनी खिदमत को पेश करता है, हमारा वो मोहसिन है, हमारी मोहब्बत का वो, हमारी मोहब्बत के वो लायक है, हमारी चाहतें हमारी मोहब्बतें उसके लिए कुर्बान है। अल्लाह ताला आज बज़्म में फ़रोग़ इश्क़ मुस्तफ़ा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नौजवानों ने जिस कदर मेहनत के साथ, लगन के साथ, प्यार के साथ आज का ये इज्तिमा कायम किया, अल्लाह ताला सबको दारैन की बरकतें सादतें अता फरमाए। मैंने ये जुमले अर्ज़ किए, अगर जुमले हक़ पे रहे अल्लाह ताला उसमें तासीर का नूर अता फरमाए, अगर वो सबसे लिसानी से जुमले उतार चढ़ाव का शिकार हुए, मैं आपसे भी और अल्लाह जल्ल मजदुर अज़ीम से भी माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।